डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसको चेक करना। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब नहीं होगा इसको हम लोग कैसे देखेंगे? हाँ, मतलब एक तो है कि डिफरेंशिएबल है यानी कि आप उसको डिफरेंशियल लिमिट उसमें लग रहा है ना? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पहले हम लोग बात कर लें। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है ना, तो इसका डिफरेंशिएबल है या नहीं है हम इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसका एक एग्जांपल लेकर के, सिंपल एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम कहते हैं डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी बात करते हैं हम लोग इसमें, है ना। और जब हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, है ना। ये जो हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस कहने का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना। लेकिन जब हम चेंज बोल रहे हैं और पर्टिकुलर इंस्टेंट बोल रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। क्यों लगता है? फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। यानी टाइम का एक इंटरवल लेना है जिसमें पोजीशन का चेंज हमको कंसिडर करना है। लेकिन हम बोले एट पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो तुम कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? आपने टाइम को रोक दिया। हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी अगर पूछ रहे हैं तो टाइम एक तरह से कहीं ना कहीं रोक दिए। 2 सेकेंड पे क्या है ना, बोलने में ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर 2 सेकेंड पे हम लोग रोक दे रहे हैं तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम को रोक दे रहे हैं। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कहने का मतलब है वहाँ पर छोटा सा इंटरवल आप कंसिडर करते हैं, वेरी स्मॉल, टेंस टू जीरो जिसको हम लोग लिमिट में बोलते हैं ना। तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो एट टी इज इक्वल टू 2 पर हम लिमिट निकालते हैं एक तरह से, है ना। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम उसका लिमिट निकालते हैं। उस इंटरवल में कितना पोजीशन चेंज हुआ है और दोनों का जो रेशियो आएगा, वैसे रेशियो देखो तो 0/0 नजर आएगा, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम में वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन हुआ होगा, है ना। तो 0/0 जैसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन जब आप वो रेशियो निकालते हो और लिमिट निकालते हो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो आपको सर्टेन वैल्यू मिलता है ना। यही है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी इंस्टेंटेनियस की जब आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में y का, तो आप कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि x में चेंज आपने मान लिया x प्लस डेल्टा एक्स, यानी इंक्रीज किया है। डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज करेगा तो LHL, इंक्रीज करेगा तो RHL, दोनों तरफ से क्योंकि आप लिमिट निकाल रहे हैं ना t इज इक्वल टू 2 पर, है ना। तो चेंज इन y प्लस डेल्टा y चेंज कर गया, मान लो x के जगह x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, x में चेंज आया तो, है ना। तो y की जगह y प्लस डेल्टा y में चेंज आ गया, राइट। तो आप y प्लस डेल्टा y कहते हैं विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। लेकिन आप क्या कहते हैं कि एक्स स्क्वायर और y तो इक्वल है, ये तो कट गया, है ना। फिर आप देखते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स होता है। न्यूटन को यही मिल रहा था, न्यूटन और लेबनीज को। उन्होंने कहा जब x वेरी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ले रहे हैं ना, वेरी स्मॉल इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो आपको इस पूरे इक्वेशन पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा, है ना। जब आप ये लिखते हो तो इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 पे डेल्टा वाई को चेंज करेगा, है ना। इसको आप डी वाई नाम दे देते हो, ठीक है, डी वाई। इतना इस नोटेशन को आप डी वाई नाम देते हैं, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x टेंस टू 0 करने पे y टेंस टू भी 0 ही कह सकते हैं, या y भी उसी तरह से इफेक्ट होगा, है ना। तो इसको डी वाई नाम दे देते हैं, ये एक नोमेनक्लेचर हो गया। फिर सिमिलरली लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल्टा एक्स जो है इसको डी एक्स नाम दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि डी वाई डिपेंड कर रहा है इसीलिए यहाँ पर ये लिखे हैं, अगर ये इससे इंडिपेंडेंट होता तब ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको डी एक्स नाम दे देते हैं, और जब आप देखते हैं कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, यानी ये क्वांटिटी वेरी स्मॉल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी, यानी हाइयर पावर ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज नेग्लेक्टेड, है ना। तो आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि इतना छोटा होता है कि आपके कैलकुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तब आप देखते हैं 2x डेल्टा x इसको लिख देते हैं, है ना, डी वाई डी एक्स, चलो यहाँ लिख दो डी एक्स लिख देते हैं, है ना, डी वाई इज इक्वल टू, और जब आप देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आपको निकालना होता है, विच इज इक्वल टू 2x डी एक्स नीचे चला गया, तो x स्क्वायर का 2x आ गया, है ना। बेसिकली क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो यही हो जाता है, ठीक है, यही करते हैं ना आप लोग, ठीक है। इसमें लिमिट अगर लग गया है यहाँ, तो एक बात तो पक्का है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए अगर इसको एग्जिस्ट करना है, तो इसके एग्जिस्टेंस का ही क्वेश्चन अगर बन गया, यानी कि अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आता है, मान लो हम एट x इज इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो डिफरेंशिएबल भी ना होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ना। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पूर्व शर्त ये है कि इस लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मान लो अब कोई जनरल फंक्शन है, इसकी बात हम करते हैं, कोई जनरल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो हम डिफ्रेंशिएशन में हमारा टारगेट क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स फाइंड करना, यही है ना। तो मान लेते हैं x में पॉजिटिव चेंज अभी लेते हैं, यानी कि इंक्रीज अभी लेते हैं, है ना, इंक्रीज लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है, यही हो जाएगा, x में चेंज करेंगे तो, है ना। तो जैसे ही x में चेंज किए हमने क्या देखा, y में भी चेंज आ गया, y प्लस डेल्टा वाई, राइट, यही हो गया ना। हमें डेल्टा y चाहिए इस साइड, तो y को उस साइड ले जाओ, तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, है ना। फिर इसको हम y को तो हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ भी वही काम किए हैं, पहले ही कट कर दिए, उधर ले जाते तो कट हो जाता, तो पहले ही कट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स को उधर ले गए, कटना होगा कट जाएगा, राइट। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यही हो गया। यही काम हम लोग वहाँ भी किए, हायर पावर को नेगलेक्ट कर दिए थे, ठीक है। और लिमिट लगा दें, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। और यही तो हो गया हमारा, हमने इसमें क्या किया है, इंक्रीज़ किया है ना, इंक्रीज़ किया है हमने, क्या किया, एक तरह से LHL निकाला है, सॉरी RHL निकाला है। तो अब LHL के लिए भी डिक्रीज़ करके भी हमको यही वैल्यू आना चाहिए जो इधर आया है, यही सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी हम कहेंगे डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करने वाला है। इस लिमिट का प्लस हमने लिया है, प्लस डेल्टा एक्स लिया है, तो यहाँ पे अगर माइनस डेल्टा एक्स होता तब भी हमको लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इन जनरल कैसे लिखते हैं इसी चीज़ को, इसको रब करें, देखो इन जनरल हम लोग क्या बात करें, ठीक है, H ले लेते हैं, अब वेरी
स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू h इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हमने h मान लिया, ठीक है ना। तो एक होगा लेफ्ट हैंड, एक होगा राइट हैंड, है ना। अब क्योंकि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। तो लिमिट यहाँ पर नाम दे दिया गया, वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नाम दे दिया गया। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है ना। नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा अलग, एक डिफाइंड है ना, तो अलग नाम देने की यहाँ ज़रूरत थी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, आपने क्या किया है, h नाम दिया है ना, ठीक है, डेल्टा x को। तो डेल्टा x टेंस टू 0 की जगह h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस h होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाला है ना, माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, यही बोलेंगे ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई, नीचे में भी प्लस एच हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा बना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। दो पार्ट समझ आया सबको, है ना। तो अब आगे लिखते हैं, फॉर a function y is equal to fx to be is differentiable if differentiable कब होगा? जब हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इज इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे लिमिट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। समझ आया? तो अब हमको ये काम करना है, यानी अब इसका लिमिट निकालना है, एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच करके, क्योंकि यही डेरिवेटिव है, इसी डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ही यही है। dy बाई डी एक्स का अब क्या मतलब हो गया? तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि LHD के इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू RHD के इक्वल आना चाहिए। कोई भी एक निकाल के आप चेक कर सकते हैं, यही डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन हो गया। दिस इज कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। अब x इज इक्वल टू पर्टिकुलर उस पर a पे पूछेगा, है ना, तो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, हाँ हो गया। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट ये है कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया किसी पॉइंट पर, तो क्या उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप डेरिवेटिव का लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हो? यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स माइनस एच के इक्वल ही नहीं हो रहा है, यहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बाकी आप माइनस करके डिवाइड करो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एफ एक्स ही अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो इफ अ फंक्शन
is differentiable at x is equal to a, then it must be continuous at x is equal to a। अगर डिफरेंशिएबल होना है तो कंटिन्यूअस होना होगा, है ना। यानी कि ऑल डिफरेंशिएबल, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाले, ऑल डिफरेंशिएबल is continuous at a given point। समझ आया। बट लेकिन क्या जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा? अभी लिख दे रहे हैं नहीं होगा, कैसे ज्योमेट्री में दिखा देते हैं, ठीक है। बट ऑल continuous is not differentiable, right? ऑल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जितने डिफरेंशिएबल हैं उसके लिए पूर्व शर्त ये है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही, है ना। तो ये पहले नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at particular instant ये हो जाता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यही तो इसके टेंजेंट का स्लोप देता है। ये अगर इस ट्रायंगल को आप जूम करके देखो तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल मिलता है ना। ये dy होता है और ये dx होता है, ये 90 होता है, तो tan थीटा मिलता है, यानी स्लोप मिलता है ना। तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है, ठीक। ज्योमेट्रिकली यही बात है, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एक्सप्लेन करना है कुछ, ठीक। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन अगर मान लो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है x इज इक्वल टू ए पर ऐसा हो गया, तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर देखो स्लोप होगा ही नहीं। अगर x इक्वल टू ए पर हम पूछे स्लोप क्या है, बताना मुश्किल है। एंड पॉइंट पर स्लोप नहीं बता सकते हो ना, कोई ये है इस पॉइंट पर स्लोप नहीं बता सकते, इसके थोड़ा पहले बता सकते हो। एंड पॉइंट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर स्लोप तो नहीं होगा कुछ, है ना। तो आप इस पॉइंट पर स्लोप बता ही नहीं सकते हो, डिफाइन ही नहीं कर सकते हो बेसिकली कहा जाए तो, है ना। और इसका कारण मैथमेटिकली ये है कि इसके पहले का स्लोप कुछ और है, इसके बाद का स्लोप कुछ और है ना। और इस पॉइंट पर स्लोप नहीं डिफाइंड हो सकता है, तो dy बाई dx डिफाइंड नहीं हो सकता है। ये समझ आ गया, है ना। तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वहाँ पर dy बाई dx डिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जितने भी हैं उसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वाइस वर्सा आप चलते हैं, क्या जितना कंटिन्यूअस फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे? देखो एक ग्राफ बना रहे हैं, इस पॉइंट पर मैं पूछूं स्लोप क्या है, इसके पहले का स्लोप है ये, इसके बाद का स्लोप है ये। एक पॉइंट पर दो स्लोप तो हो ही नहीं सकता है ना। उसके ठीक पहले कह रहा है कि स्लोप पॉजिटिव होगा और उसके ठीक बाद कह रहा है कि स्लोप नेगेटिव होगा, यानी LHD और RHD इक्वल नहीं है। बात तो यही हुआ ना। तो LHD RHD जब इक्वल नहीं रहा तो हमने क्या कहा, डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। यानी कि जहाँ शार्प एज भी आएगा ना, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ आया? तो हम क्या बोलेंगे कि एट शार्प एज
sharp edge of a continuous function it is differentiable, non differentiable। समझ आया ये पॉइंट? क्लियर है? तो ग्राफ में जहाँ पे शार्प एज बन रहा है ना, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, ग्राफ से देखने का तरीका ये बन गया। तो जहाँ भी शार्प एज, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 पर। आप x इज इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ बनाइए तो शार्प एज बन गया ना, तो हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, राइट? क्लियर है? तो ग्राफ से सीधे आप देख सकते हो, लेकिन आप इसको LHD RHD निकाल के बनाएंगे मॉड एक्स को। हाँ ठीक है, तो अब उस मेथड को हमको देखना है। अब है एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स था ना हमारा, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और 1 पे भी चेक कर लेते हैं, चलो, है ना। तो पहला लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिफाइन करना होगा, हमको मॉड हटाना होगा। माइनस एक्स होगा कब, जब x इज लेस देन 0 होगा, और प्लस एक्स होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? ठीक है, तो LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h, यही हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसको पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस h हो जाए, x के जगह 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक, माइनस x के जगह 0 हो जाएगा बाई माइनस h, विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस h बाई माइनस h, h से h कट गया, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, राइट? RHD अब निकालते हैं। RHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, यही हो जाएगा ना, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h क्या हो जाएगा, x के जगह 0 प्लस h पुट करो, -0 बाई h, और ये कट गया तो आ गया +1, h से h कट गया, तो LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x is equal to 0। चेक हो गया, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना कहते हैं, जैसे हम लोग लास्ट क्लास कल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में बनाए थे ना, कंटिन्यूटी चेक करने का, अब डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चेक करना है। अब इसी तरह एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करके देखो तो ज़रा, चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, देखते हैं LHD क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स बाई x की जगह 1 ले लेते हैं ना, 1 बाई माइनस h, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटा के लिए है ना, 1 माइनस h की है, तो 1 माइनस h 1 से बड़े के लिए ये है, 1 से छोटे के लिए ये है, यानी 3 का पावर x लेना होगा, तो 3 का पावर 1 माइनस h लेना पड़ेगा, राइट, माइनस f 3 आ जाएगा, 3 का पावर 1 बाई माइनस h। ठीक है, इसको डिफाइन करो, लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 3 का पावर h माइनस 3 बाई माइनस h, विच इज इक्वल टू h टेंस टू 0 माइनस h
ठीक है, 3 कॉमन निकला, 1/3 का पावर h माइनस 1 बाई माइनस h, ये आ गया। h टेंस टू 0 है तो ये 3 सीधे 0 पुट कर दो, नहीं डिनोमिनेटर देखो, h टेंस टू 0 पे ये क्या आ जा रहा है, 1 माइनस 1, 0/0, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, या तो एक्सपेंशन वगैरह लगाओ या तो एल हॉस्पिटल लगा दो सीधा, है ना। अब देखो बात ये है ना कि डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन अभी यूज़ वैसे कायदे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन से पहले की बात है ना, आपने डिफाइन किया है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हो, आपको चेक करना है होगा नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप फिर लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट से ही फिर वो एनरीच हुआ है ना, लिमिट से डिफरेंशिएशन आया है और डिफरेंशिएशन वापस से लिमिट को एनरीच किया है एल हॉस्पिटल रूल के जरिए। ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना है तब क्या करेंगे ये सोचो, पावर h को एक्सपेंड करो, 3 का पावर माइनस h को एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, a का पावर x का एक्सपेंशन क्या आता है, जल्दी देख के बताओ तो। a का पावर x का एक्सपेंशन नहीं, पहले 1 आता है, 1 प्लस a का पावर x, नहीं log a, x log a बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग a का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये आएगा ना। तो 3 का पावर माइनस h है इसका एक्सपेंशन, ये वाला नहीं होगा, ये वाला सीधे यहीं कर रहा है। 3 का पावर माइनस h का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस x के जगह माइनस h आ जाएगा, माइनस h लॉग a बाई 1 प्लस h स्क्वायर लॉग a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। देखो हायर पावर तो नेगलेक्ट हो जाएगा सारा, बचेगा 1 माइनस h लॉग a बाई h, है ना, क्या, ओ सॉरी बाई 1, हाँ ठीक है, 1 माइनस h लॉग a बाई 1, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, 3 कॉमन आया, 3 का पावर माइनस h, 1 माइनस h लॉग a बाई 1 माइनस 1 बाई माइनस h। ठीक है, देखो ये 1 और 1 कट गया और यहाँ आ गया माइनस h बाई माइनस h, माइनस h बाई माइनस h भी कट गया, तो 3 लॉग a बचा, है ना, 3 लॉग a बचा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 लॉग a, ये आया LHL का वैल्यू। हाँ, a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 लॉग 3 आएगा। ठीक है, यही हमारा वैल्यू आ गया। अब आर एच डी निकालना, ये एल एच डी निकला, आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर बस 1 प्लस h आएगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 हाँ, इसके लिए तो 4 माइनस एक्स है ना, तब तो सीधा ही हो गया एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 बाई h, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h 4 माइनस 1 प्लस h, ठीक है, x के जगह माइनस x के जगह 1, 4 माइनस 1 बाई h, यही आ गया। और ये क्या हो गया, 4 माइनस 1 3 प्लस 3 माइनस h और माइनस 3 कट गया बाई h इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है ना, तो माइनस 1 आ गया। अब देखो एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी ना, एल एच डी नहीं है तो इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी चीज़ को ग्राफ से देखते हैं। थ्री का पावर x का ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो तो इजी है, बता चुके हैं।
किस में, कहाँ? तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 1 + h पुट कर देते, फिर सॉल्व करते। हाँ तो हो सकता है तब लिमिट एग्जिस्ट भी ना करता हो, ये भी हो सकता है ना। तो हम अपने मन से तो ले लेंगे तो फंस भी सकते हैं। चेक हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो अब तो उसके आगे ही नहीं बनाएंगे LHR। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन तभी देगा आमतौर पे जब लिमिट एग्जिस्ट करता हो, वरना क्वेश्चन अगर मान लो ऑप्शन वाला देता है कि एफ एक्स का वैल्यू सर्टेन दे दिया, सर्टेन वैल्यू बोला एट x = 1, ऑप्शन दे दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन 2 दे दिया लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज़ कंटिन्यूअस, ऑप्शन 3 दे दिया इट इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन 4 दे दिया कि इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। तुमको तब चेक करना होगा सारा कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले सबसे अच्छा है डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करना। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, हाँ लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, और एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो वाले क्वेश्चन में अगर दे दिया तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, है ना, जिससे बाकी को सही होने के चांसेस। चलो इसको रब करें, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ कहाँ? यहाँ, यहाँ 1 + h, F1 पे ये है, अच्छा हाँ F1 पे 1 पे 3 का पावर यहाँ x होगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, 3 का पावर 1 होगा और फिर 3 फिर कटेगा, आंसर 1 ही आएगा, है ना। हाँ ठीक है, 1 आ जाएगा, -h है और वहाँ -1 आएगा, ठीक है, सही है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। हाँ इसका ख्याल रखना, F1 है तो 1 के लिए तो ये वैल्यू है ना, हमने गलती से कर दिया। अब इसका ग्राफ देखो बनाते हैं। 3 का पावर x का ग्राफ, a का पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, जब x का वैल्यू 0 डालते हैं तो ये आ जाता है 1 x = 0 पे 1, ग्राफ ऐसा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब इस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये पूरा डिटेल बताए हुए हैं आप लोग को, 11th के पूरे ग्राफ वाले अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, तो 12 में भी तो बता दिए थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। चलो 4 माइनस, अच्छा ये किसका है, -1 से 1 के बीच में, -1 और -1, इधर का पार्ट नहीं लेना है, यहीं तक है ग्राफ, और ये यहीं तक है, इस पार्ट को हमको छोड़ देना है, ये है ग्राफ, ठीक है। -1 से 1, कलर चेंज करते हैं। अब है 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में क्या है, 4 - x, 1 पे ये पॉइंट कितना है पहले ये निकाल लो, 3 है ना, 3 है तो थोड़ा ठीक से बना देते हैं, रुको, है ना, 1 पे 3 है ये पॉइंट, ठीक है, और ये 1 पे कितना आता, ये भी 3 आता, है ना, और -4 - x है, यानी कि 4 पे कट करता y को, y एक्सिस को 4 पे कट करता, और इस तरफ ग्राफ नीचे जाता, यहाँ से पास करते हुए ऐसा होते हुए ऐसा जाता, लेकिन यहाँ, हाँ यहाँ ये टच नहीं कर रहा है लेकिन ये टच कर रहा है, तो बात यही है कि ये कंटिन्यूअस ही हो गया, लेकिन शार्प एज आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, यही ग्राफ बनेगा, और ये 4 तक ही जाएगा, x = 4 तक है, 4 पर टच नहीं कर रहा है, ये इसका ग्राफ है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी हुआ हमारा समाप्त। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला क्वेश्चन बना लेंगे सब लोग, जैसे कंटिन्यूटी वाला कल क्वेश्चन बनाया है ना, ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन बनेगा। अब हाँ एक चीज़ आपको ये नहीं बताएगा हमेशा कि x = 1 पे चेक ही कीजिए, बस बोलेगा चेक डिफरेंशिएबिलिटी या चेक फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कहेगा, है ना, तो ये आप अपने हिसाब से उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है,
क्लियर है? तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर हमारा होता है ख़त्म। इसके बाद हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन। मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएशन के बाद होगा। इसके क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हुआ, अगले दिन डिफरेंशिएशन। इस बुक का आधा पार्ट खत्म हो गया, इतना पोर्शन खत्म हो गया। ठीक, इतना ही बचा है अब, सोच लो। डिफरेंशियबिलिटी समाप्त है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे अगले क्लास में। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, 11th में बना चुके हैं, एकदम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाते हुए। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन।